शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर शाम के 6:37 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन है और बाबा आज तारीख है 18 सितंबर। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, 18 सितंबर है बाबा आज। मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो आपके सेवादार हैं। आप हमसे जो भी सेवा के लिए बोलेंगे, आप जो भी हमको सेवा देंगे, वो हम सेवा दिल से करेंगे बाबा, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी सेवा में तन, मन और धन तीनों चीज़ें लगाएं बाबा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज वॉइस चैट पर हमने बहुत देर तक बातें की। आज तो 1 ही बज गया था बाबा, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, 12:30 हो गए थे, पता नहीं 1 ही बज गया था बातें करते करते। ये सब शायद कल भी काफ़ी देर हो गई थी हम सबको बातें करते करते वॉइस चैट पर। तो शुक्राना बाबा, इस बात के लिए भी शुक्राना। आप जब बाबा साकार रूप में थे तो उस टाइम भी बाबा बहुत बहुत देर तक संगत को रोके रखते थे, और कोई ना कोई उनको हमारा विघ्न काटना होता था उस समय, इसलिए बाबा संगत परिवार को रोके रखते थे। तो शुक्राना बाबा। बाबा जानते हैं कि इस समय हमको कहाँ होना चाहिए, किनके साथ होना चाहिए। तो इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जानते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैं बेटी को लेने के लिए गई थी, तो सेफली मैं पहुंच गई थी उसके कॉलेज, और सेफली वो घर आ गए थे हम लोग। और बीच में साईं बाबा का टेम्पल पड़ा था बाबा, तो वहाँ पर भी हम जाकर आए, थोड़ी देर बैठकर आए बाबा। और वहाँ से हम प्रसाद लाए थे बाबा। तो जो वहाँ का प्रसाद था वो उसमें राइस थे, लेकिन वो बहुत ड्राई थे बाबा। तो मैं इतना ड्राई तो नहीं खा सकती थी, तो मैंने घर आके थोड़ा सा उसमें घी डाल के, घी, राई, कड़ी पत्ता और प्याज, ग्रीन चिल्ली और वो जो खड़ी वाली रेड चिल्ली होती है वो डाल के उसमें उसको दोबारा से गरम करके खाया बाबा। क्योंकि चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ भी हो बाबा, लेकिन इतना ड्राई फूड मैं नहीं खा सकती थी। तो बाबा, मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि अगर कि प्रसाद के नाम का है तो इसको मैं गरम ना करूँ या क्या, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ ज़्यादा। अगर वो मैं खाने लायक समझती हूँ उसको, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ। तो ऐसा ही किया बाबा मैं घर लाके प्रसाद को मैंने 1-2 चम्मच खाए थे, बट वो मेरे से खाए नहीं जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्राई थे बाबा। तो लोगों के कंफर्ट के लिए लोग बहुत ड्राई प्रसाद बनाते हैं। तो खैर, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सोचते हैं, सोच के बनाते हैं बाबा। और आज बाबा हमारा जो मेडिटेशन सेशन था वो बहुत ही मस्ती भरा था। बहुत हमने एंजॉय किया आज। हम सभी खूब हंसे और मस्ती भी की हमने। तो सभी हमारे ग्रुप में सब खुश रहें बाबा, बस हमारी यही सबके लिए प्रार्थना है कि मन से सब लोग खुश रहें। बाहरी परिवर्तन, बाहरी वातावरण चाहे कैसा भी हो बाबा,
हम लोग जब आपस में मिलें तो एटलीस्ट हम खूब हंसी खेल करें, खूब खुश रहें और अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को हम बताएं बाबा। ये मेडिटेशन जो है बाबा, इसमें भी मैं समझती हूँ कि इसमें बस हम अपने माइंड को गुड थॉट्स देते हैं ताकि उस गुड थॉट से हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की अच्छी वाइब्रेशंस बन जाएं बाबा। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो हुई है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल जो बीत गया उसमें हुई है, किसी पास्ट जन्म में हुई है। तो ये सब तो अभी कलयुग के समय में हर किसी के साथ है, पर ये सब होते हुए भी हम कोई ना कोई अपना ज़रिया ढूंढ लेते हैं खुश रहने का। तो संगत जी, हमको वही करना है, खुश रहने का ज़रिया ढूंढना है और किसी न किसी तरीके से अपने आप को हमेशा खुश रखने की, अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश ज़रूर करनी है हमको, अपने आप को बिज़ी रखने की। सभी बिज़ी रहते हैं पर खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी बाबा, आज मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ बाबा। सुबह 6 बजे से अब के 7 बजने वाले हैं बाबा। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही हमारे मालिक हैं। जो भी आप कराते हैं बाबा, सब कुछ अच्छा कराते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल आप हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हमको खुशी दे रहे हैं, खुशियों से भरपूर कर रहे हैं बाबा आप हमको अपने तरीके से। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। और हमारी संजना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, हमारी निशा सोनकर आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, विकास अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना और नूरी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, निशी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, भावना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, गीता आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, शिखा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, चुमकी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, संजना आंटी का नाम ले लिया मैंने, संजना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना और किसका नाम रह गया बाबा, अनीता आंटी का बहुत बहुत शुक्राना और सोनिया आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, श्रेष्ठा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, भावना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, रश्मि आंटी का बहुत बहुत शुक्राना और संगत जी और किसका नाम मुझे पता ना, मैं किसको भूल गई हूँ। अगर मैं किसी को भी भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा करना। दीक्षा का बहुत बहुत शुक्राना और हमारे विपिन अंकल जी का तो है ही है शुक्राना, उनको तो रोज़ ही शुक्राना करते हैं हम, उन्हीं को ही शुक्राना करते रहते हैं। थैंक यू हमारे बाबा का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम सभी एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमको एक प्यारा सा संगत परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सब में कोई ना कोई कौशल है, सब कौशल से भरपूर है बाबा, गुणों से भरपूर है।
कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी सबके अंदर है बाबा। तो थैंक यू बाबा इन सब का। हम इनसे इतनी दूर दूर सब लोग बैठे हैं, फिर भी न जाने कैसे आपने इकट्ठा किया हमको सबको। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हम आपकी मुट्ठी भर संगत हैं बाबा, जो हर रोज़ वॉइस चैट पर आती हैं और खूब मस्ती करते हैं। जैसे एक फैमिली होती है, एक मूवी है खट्टा मीठा, तो उसमें बहुत ही हंसी खेल होता है, फिर लास्ट में वो सारे एक बहुत प्यारी फैमिली बन के रहते हैं। शुक्राना बाबा हमको ये स्पिरिचुअल फैमिली देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी किसी का नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा करना। कभी कभी हो जाता है, दिमाग से स्किप हो जाता है कोई नाम। बाकी आप सभी हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। हमारी सुनीता छेत्री आंटी, जिनका हम इतना सत्संग सुनते हैं, हमारी आकांक्षा आंटी, जिनका इतना सत्संग सुनते हैं हम, कल्पना आंटी, और एक वो जो आंटी हैं जो स्टार्टिंग में कई बार उनका सत्संग आता है, जो बाबा से बोलती रहती हैं कि देना दीन या कुछ तो ऐसा ऐसा वर्ड बोलती हैं। तो वो भी अच्छा लगता है। नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, हमको सीखने को मिलते हैं। जिनके जो सर्वेंट हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, वो वाली आंटी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो सभी आंटियों का बहुत बहुत शुक्राना, जो जिनके भी हम सत्संग सुनते हैं, कुछ ना कुछ उसमें उपाय होता। हाँ, शालिनी आंटी को भूल गई मैं। ओह माय गॉड, शालिनी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अरे आंटी तो शंख इतना अच्छा बजाती हैं, इतनी अच्छी शंख घंटी की आवाज़ होती है। मैंने तो आज फ़ोन बाबा के चरणों में रख दिया था कि बाबा आपके बच्चे देखो आपकी पूजा कर रहे हैं। मैं काम कर रही थी और मैंने बाबा के चरणों में फ़ोन रख दिया था। मैंने कहा बाबा की पूजा हो रही है तो बाबा सुन लेंगे। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ बाबा। शुक्राना गुरुजी। और बाबा आज मैंने क्या किया पता है? मैं वहाँ से आई जब जिम से, तो मेरे को बात करते करते इतनी लेट हो गई बाबा कि आज मैं शावर के लिए वहाँ पे जा ही नहीं पाई। फिर मैं घर आई, घर आते आते भी मुझे 1-1:30 बज गया था। घर आके फिर शावर लेके फिर मैंने अपने लिए एक चीज़ पराठा बनाया। उसमें पराठे पहले तो लोई बनाई, उसके अंदर मैंने उसको बेल के मैंने उसमें प्याज, हरी मिर्च और चीज़ ये सब डाला, और इसमें ऑरिगेनो और क्या बोलते हैं उसको, बेसिल लीव्स का जो पाउडर होता है वो सब डाला मैंने उसमें, और एक रेड चिल्ली का पाउडर होता है वो डाला, और फिर उससे मैंने एक पराठा बनाया। बहुत ही अच्छा पराठा बना था, गरम गरम बाबा। उसको मैंने हैलापिनो की एक चटनी आती है यहाँ पे, हैलापिनो जो एक मिर्च होती है, उसकी रेड कलर की चटनी थी बाबा, उसके साथ मैंने लगा के खाया। मुझे वो पराठा इतना अच्छा लगा बाबा, बहुत टेस्टी लगा। एक ही खाया बाबा और उसी से मेरा इतना अच्छे से पेट भर गया था।
तो उसके लिए शुक्राना बाबा। इमीडिएटली हमको अगर कोई आइडिया आ भी जाता है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी क्या बनाऊंगी, तो बाबा मैंने फिर वो पराठा एंजॉय करके खाया। और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गई, और आपने अच्छे से मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली गई थी बेटा अपनी बेटी को लेने बाबा। 40 मिनट्स का ड्राइव है बाबा। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी ऐसे रास्ते पर, तो शुक्राना बाबा, मैं सेफली गई और सेफली आई। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमारी लाइफ की जर्नी को स्मूथ एंड इजी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल 19 सितंबर के दिन सुबह 6:06 पर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और मुझे अपने चरण शरण में हमेशा थोड़ी सी जगह दीजिएगा प्रभु, और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। पहले तो आपका करना चाहूँगी मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाने का, और मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, बिकॉज माय बर्थडे वाज ऑन 17th, और 2 दिन से सितारा को और सितारा की मॉर्निंग को मैंने शुक्राना किया था, बट उसके बाद से मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो मैं गुरुजी महाराज जी से भी माफ़ी चाहती हूँ और संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैं समय से अपना शुक्राना नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेन ऑफ टाइम। तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, पहले मैं अपने बर्थडे वाले दिन का शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज जी से, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग से लेके मेरे को 2 दिन तक, अभी कल के दिन तक भी विशेज़ दिलवाई। और सबसे पहले तो जब दिनचर्या शुरू हुई और मैं स्कूल में पहुंची, तो मेरी क्लास के बच्चों ने ही मॉर्निंग असेंबली मेरे स्कूल पहुंचते तक ही उन्होंने क्लासरूम में केक और बहुत सारे स्वीट्स और ईटेबल्स लाके और डेकोरेट करके, कार्ड्स बना के, और छोटे छोटे गिफ्ट्स, किसी ने झुमके, किसी ने ब्रेसलेट, किसी ने छोटी छोटी उनकी प्यारी सी चीज़ें जो वो अपनी छोटी सी पॉकेट मनी से जोड़ सकते थे, तो वो सब चीज़ें एकत्रित करके मेरा बर्थडे मनाया और मुझे विशेस दिए। एंड आई वाज सो हैप्पी कि बिकॉज़ आपको पता है कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, वी गेट लॉस्ट इन आवर ऑल डेली चोर्स, और सभी इंसान बिज़ी हो जाते हैं, किसी को बर्थडेज याद नहीं रहते, अमूमन जो कोलीग्स होते हैं उनको भी नहीं याद रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जो आपको अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो वो आपके साथ जब इतना प्रेम भाव दिखाते हैं और इस तरह से वो कुछ आपके लिए आउट ऑफ द ब्लू करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू में, तो फिर आपको बहुत ही अलग फीलिंग होती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा दिन की शुरुआत करवाने के लिए। और संगत जी, उन्होंने फिर मेरे लिए हम पार्टी की वहाँ पे, और हम लोगों ने अपनी दिन की शुरुआत की। और सिर्फ यही नहीं, जो बच्चे मुझसे बाकी क्लासेस के भी पढ़ के जा चुके हैं, उन सब बच्चों ने भी एक एक करके आके मुझे विशेस दी, मेरे लिए सेलिब्रेशंस किए। और इवन की इवनिंग में भी गुरुजी महाराज जी ने हमारे घर पे भी मेरी फैमिली सब एक साथ थी मेरे बर्थडे पे, और हम लोग डिनर पे गए, और मैं, मेरे बच्चे, हम लोग सभी जो हैं वो डिनर के लिए गए, और वी एंजॉयड अ लॉट, हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें जो है ना, वो बीच बीच में कहीं कहीं डिस्टर्बिंग भी हो जाती है। दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट। तो गुरुजी महाराज एक तरफ तो खुशियाँ दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ थोड़े से सबक भी दे रहे थे।
और अब उन सबक की बारी है डिस्कस करने की। सबक क्या था कि जैसे कल जब हम मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग रेडी हो रहे थे, तो क्या हुआ कि मेरे बच्चे ने कहा कि मैं टेबल कितने बजे का बुक करूं। तो मेरे को ये था कि मुझे आके सत्संग अटेंड करना है, जो कि हमारा 9:30 बजे के करीब हमारे प्लेटफॉर्म पे ही होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लेट करूँगी ना तो क्या होगा कि मेरा सत्संग लेट हो जाएगा और मैं बिल्कुल एंड पार्ट भी नहीं अटेंड कर पाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ उसको टाइम कि बुक करवा दे। इट वाज़ ऑलरेडी 7 एट दैट टाइम। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तू ना 8 बजे का बुक करवा दे। कहता नहीं होगा मम्मा, 8:30 बज जाएंगे तैयार होते होते। मैंने कहा थोड़ा जल्दी करेंगे ना, जल्दी जल्दी करो, तैयार हो जाओ। तो संगत जी करते करते हम लोग 8 बजे तक, तो मतलब 10 मिनट कम 8 तक वी वर गेटिंग रेडी। लेकिन वो छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना, जैसे ये बंद कर दो, वो कर दो, वो कर दो। एंड व्हाट हैपेंस कि हम लोगों को आदत होती है इन सब चीज़ों की कि एक दूसरे पे फिर हम लोग ये करना शुरू हो जाते हैं कि जल्दी करो, तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस कि हर एक इंसान जो है ना, जो मेन ऑनर या मेन एक हैंड होता है जो वर्क करवाता है घर पे, उसकी हेल्प नहीं करता है। लाइक इफ़ वी हैव टू शट डाउन एवरीथिंग और सब बंद करना है, जाना है, गाड़ी निकालनी है या अरेंज करनी है चीज़ें, दे विल नॉट हेल्प यू। दे व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट कीप बी ऑन योर हेड एंड से आपकी वजह से लेट हो रहे हैं, आपकी वजह से लेट हो रहे हैं। एंड मेरे को ना थोड़ा सा इरिटेट होने लगा कि भाई इफ़ वी आर गेटिंग लेट देन हेल्प मी आउट। जो चीज़ें रह गई हैं आप थोड़ा बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आप टीवी ऑफ़ कर दीजिए, लाइट ऑफ़ कर दीजिए। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट अमूमन ऐसा ही होता है। और मुझे थोड़ा सा कनेक्टिविटी में भी ये इशू आ गया, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था कि जब कभी भी घर से जाना होता था, जब मैं बहू थी, तब भी ये चीज़ बोली जाती थी कि टाइम से पहले तैयार होके पहुंचा करो नीचे, एंड डू दिस एंड दैट। एंड अमूमन वैसे मैं ज़्यादा टाइम लगाती नहीं हूँ, लेकिन होता ही है कि क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है हम पे एज़ कंपैरिजन टू द अदर पीपल जिनको सिर्फ तैयार होना है, हम लोगों को बाकी सब चीज़ें भी अरेंज करना होता है। तो इट टेक्स सम टाइम। एंड सेकेंडली पहले तो शायद मैं शायद तैयार श्यार होने में भी वक्त लगाया करती थी, लेकिन अब वो सीन भी नहीं रहा। अब तो इतना ज़्यादा आई डोंट पे अटेंशन ऑन ऑल द नेसेसिटीज़। जाने से पहले जो मुझे करना है, ये होना ही चाहिए, वैसा होना चाहिए, आई एम नॉट दैट फसी नाउ। तो मैं अब सिंपल लिविंग में ही विश्वास रखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उस चीज़ में। बट द थिंग इज़ दिस कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लाइक इन आवर फैमिली वी आर हैविंग 2 बॉयज़, दो दो बेटे हैं मेरे। एंड उनके पापा हैं, एंड वी आर नॉट हैविंग एनी गर्ल इन इट। तो हमारे पास कोई ऐसी लड़की नहीं है, या मतलब मैं अकेली हूँ इस फैमिली में। चाहे वो उनकी कोई बुआ नहीं है या आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसको फीमेल फिगर जिसको देख के वो सीख सकें चीज़ें। एंड वन डे थिंक कि वट ऑल मैन आर डूइंग इज़ फाइन। लाइक इफ़ समबडी इज़ नॉट हेल्पिंग, या कोई मदद नहीं करता घर में, या कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो फ़ाइन है, वो ठीक है। मतलब तो बेटे ये सब चीज़ें सीखते हैं कि अगर उनके पापा ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ द वे ऑफ द सोसाइटी। तो संगत जी मुझे ये चीज़ हर्ट करती है, बिकॉज आई नो हाउ इज़ सोसाइटी वर्किंग दीज डेज़। कैसे ज़रूरत है हर एक को अपना कार्य खुद करने की, अपना काम करने की। इवन मैं बहुत सफ़र करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे खुद सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कोई हेल्प नहीं मिलती है, ना हस्बैंड से, ना बच्चों से भी। सिर्फ बोल बोल के अगर कोई काम भी करवाना होता है, देन ऑल्सो आई हैड टू से लॉट मेनी टाइम्स फॉर दैट। तो इसलिए मैं उनको ना चाहती हूँ कि आगे उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, तो ताकि मैं उनको जितनी शिक्षा दे सकूँ उतना ही बेटर होगा। तो इन द बैकग्राउंड क्या चल रहा था, वी वर हैप्पी, एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो आई टोल्ड हिम कि वाई यू आर क्रिएटिंग अ सीन इन स्पाइट ऑफ सेइंग थिंग्स कि आप हो नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे, वाई डोंट यू हेल्प मी आउट। तो मैं उनको ये समझाने की बेटे को कोशिश कर रही थी कि तुम कर लो ना, ये कर लो, ये कर लो। एंड ही वॉज नॉट, ही बस वो सिर्फ मतलब कि ही वॉज क्रिएटिंग अ सीन ओवर देयर। एंड अमूमन संगत जी ये चीज़ें लेडीज़ को ना बहुत इरिटेट करती हैं कि हेल्प कोई नहीं करता है, लेकिन उनको परेशान सब करते हैं कि तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं, चलती नहीं हो, टाइम से तैयार नहीं होती हो, तो तैयार से ये नहीं होती।
इवन कि मैं कोई मेकअप नहीं कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, आई वॉज डूइंग ऑल द हाउस चोर्स कि ये अंदर रख दूँ, ये फ्रिज में कर दूँ, ये कर दूँ। एंड आई थिंक कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी बडी इन द हाउस, कि हर एक इंसान का ये कर्तव्य है करना, जो कि सिर्फ एक लेडी कर रही होती है। एंड दैट टू उसके बाद क्या होता है कि उन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी उसी पे थोप दिया जाता है। तो मैंने अपने बेटे को बोला, बड़े बेटे को बोला कि व्हेन ही वाज सेइंग दिस थिंग कि आप लेट कर रहे हो, आप लेट कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत थी टाइमिंग 8 बजे का बोलने की, आप 8:30 बोल देते। तो आई टोल्ड हिम कि बेटा, अगर इफ़ वी हैव टू गो, वी आर गोइंग फॉर व्हाट, ओनली ईटिंग और एन्जॉइंग, कि हम लोग उधर खुशी मनाने जा रहे हैं या फिर सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। तो ही सेड कि ही वॉज मम एट दैट टाइम, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बट उसने बोला कि हाँ तो फिर आप लेट कर देते हो, आप ये कर देते हो। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा, इफ़ विल बी लेट, सपोज अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो क्या वो आपका टेबल किसी और को दे देंगे? तो कहता हो सकता है दे दें। वो मैंने कहा फिर वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। तो मैंने कहा इज़ दैट बेटर और दिस बेटर दैट वी आर क्रिएटिंग अ सीन ओवर हेयर, और हम जाने से पहले जिस इंसान की खुशी के लिए जा रहे हैं उसी इंसान को पहले ही निराश कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। या ये कंसर्न दिखाना कि इट्स योर स्पेशल डे, लेट्स टुगेदर डू समथिंग, एंड आपकी खुशी के लिए जा रहे हैं तो चलो खुशी मनाते हैं जाके। एंड संगत जी, अमूमन आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी हमारी फैमिली वालों को बातें समझ में नहीं आती। मे बी जो उनका अलग अलग इंसान का अलग अलग सफ़र होता है, एंड दे अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली। और फिर मैंने उसको ये सब चीज़ समझाई। मैंने उसको बोला कि इफ़ यू वांट टू स्टे विद एनी वुमेन इन लाइफ, तो अगर आगे भी तुम रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक वुमेन को रिस्पेक्ट करना, फर्स्ट ऑफ द थिंग। कि मतलब अगर इफ़ यू डोंट नो दैट हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, देन आई डोंट थिंक सो कि कल को लेटर ऑन तुम्हें शादी करने का भी कोई अधिकार है। तो संगत जी, वो ऐसी ही शैतानी करता रहता है तो मुझे परेशान करता है। तो मुझे ना ऐसे बोलता रहता है कि मैं तो ऐसी लेडी से बात करूँगा शादी जो जो तो ऐसे करेगी नहीं। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा फिर तुम ना एक काम करो, यू जस्ट गेट मैरिड टू अ बॉय। तो कहता, हंसने लगा कि क्यों? मैंने कहा बिकॉज लेडीज़ के तो टेम्परामेंट्स होते हैं। मैंने कहा वो तो उन पे मूड स्विंग्स भी होंगे। मैंने कहा अगर नहीं होंगे तो वो बॉय के नहीं होंगे ना, बिकॉज उनको हार्मोनली दे आर डिफरेंट। तो अगर तुम एक लेडी के साथ रहना चाहते हो तो इट विल बी गुड इफ़ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द विमेन फर्स्ट। मैंने कहा लेकिन तुम लोग ना मेरे साथ ज़्यादा रहते हो, ना तुमने कोई लेडी देखी अपने आसपास, ना तुम उनके बारे में जानते हो, ना उनको समझते हो। तो फिर बस यू से थिंग्स। एंड मैंने कहा सोशल मीडिया पे तो आप लोग शेयर कर देते हो कि हाँ जी, एक विमेन के मूड स्विंग्स को समझना चाहिए, उसका अगर वो डाउन होती है तो तब जानना चाहिए कि उसके मूड स्विंग कैसे हैं, और उसको वैसे ही उसको अटेंड करना चाहिए। या मेनोपॉज चल रहा है तो उसका तब क्या हालत है। मैंने कहा बट नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग फॉर दैट ना। मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आप लोग उन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो या एनीबडी इज़ केयरिंग फॉर दैट इफ़ योर मदर इज़ गोइंग थ्रू दैट। तो अगर आप एक लेडी के लिए नहीं कर रहे हो तो हाउ वुड यू डू द थिंग्स फॉर द अदर लेडी। तो संगत जी, ये चीज़ें अपने बच्चों को बताने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि वो एक औरत को समझें। कल आने वाले समय में लाइक वी कैन सी सर्कमस्टांसेस ऑल अराउंड अस, मतलब कि आजकल हम जहाँ कहीं भी अपने कज़न्स में देख लें, अपने भाइयों को देख लें या कहीं भी, आजकल वो पेशेंस नहीं है बच्चों में कि वो ज़्यादा देर आपस में टिक सकते हैं। और वो वहीं पॉसिबल होता है जहाँ पे दोनों फिगर्स एक दूसरे को समझते हैं और ये रियली समझते हैं कि वो उनका पार्टनर है और उनको उनकी केयर करनी है, उनको साथ लेके चलना है, उसके उतार चढ़ाव में, उसके अच्छे बुरे में, काम बटाने में, हाथ बटाने में। जहाँ पे ऐसी सोच होती है वहीं पे फैमिलीज़ टिक पा रही हैं और वहीं पे फैमिलीज़ टिकती भी हैं। बिकॉज़ द थिंग इज़ राइट, हम लोगों ने तो बहुत सहा है, हमने अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ दे दिया फैमिली के लिए, लेकिन हमें एप्रिसिएशन नहीं मिली। दिस इज़ द रीज़न कि औरतें हर जगह, हम संगत में भी जितने सत्संग सुनते हैं, औरतें डिस्टर्ब हैं मेनली बिकॉज़ उनकी ना सुनी जाती है, ना उनको एप्रिशिएट किया जाता है। दे आर जस्ट लाइक अ हाउसमेड। उनको सिर्फ एक नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट मिलता है कि वो काम करें, करती रहें।
तो अगर और वो प्यार से बात करें तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट द रिस्पेक्ट ऑल्सो। एंड वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पीपल अराउंड अस फॉर लाइक जैसे हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे हैं तो उनके अप्रूवल के लिए वी आर ऑलवेज देयर वर्किंग कि हाँ ये थोड़ा सा प्रेम भाव हमें दे दें। तो संगत जी ऐसा क्यों है? ये समाज जो हमारा इस तरफ को जा रहा है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट जो माएँ हैं वो तो अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि बेटा दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। अब वो मुझे परेशान करने के लिए क्या करता है, मतलब ही ऑलवेज ही इज़ डूइंग किडिंग विद मी, लाइक मतलब जो क्रैक कर रहा है अपनी तरफ से। तो लेकिन थोड़ी सी मंशा करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे मुझे कहता है कि मैं तो शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो तो पहले से ही मुझे दहेज में बहुत कुछ लाएगी। नाउ ही इज़ टेलिंग दिस मी डेलिबरेटली बिकॉज वो जानता है कि उसकी मदर जो है कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँगी ना तेरी शादी करने बेटा, मैं सबसे पहले उसको यही बताऊँगी कि ये नखट्टू है, कुछ नहीं करता। एंड सेकेंडली ये जो है कोई घर का काम नहीं करता है और इसको एक फूटी कोड़ी नहीं देना तभी इसके साथ शादी होगी। तो मैंने कहा सबसे बड़ी अड़चन मैं ही हूँ तेरी शादी में। तो आई सेड लाइक दिस। देन जब वो जोक करता है तो मैं भी इस तरह से उसको आगे से जोक में ही जवाब देती हूँ, बट आई टेल हिम दिस दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल्सो। तो संगत जी आई होप कि मैं उसको सही मैसेज कन्वे कर पा रही हूँ। तो लेकिन ये थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस वाला इशू हुआ था बीच में, उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी कि शायद गुरुजी इस ज़रिए से ही बच्चों में ये समझ डालना चाहते हैं। बिकॉज़ कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहते हैं कि जो हम चीज़ें सोचते हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। जैसे आपको एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट बताती हूँ साइकोलॉजी का। फैक्ट ऐसा है कि हमारा जो माइंड है दैट इज़ हैविंग द 4, मतलब हमारे माइंड के 4 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके कंपार्टमेंट्स कह लीजिए, या हमारे दिमाग के तीन हिस्से होते हैं जो हमें साइकोलॉजी कहती है। लेकिन हमारा जो हिंदू ग्रंथ है वो कहता है कि हमारे दिमाग के 4 हिस्से हैं। तो हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं पहले। तो साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, सेकंड माइंड इज़ अनकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड माइंड इज़ सब कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड तो वो हो गया ना कि जो हम जैसे जागे हुए हैं और कॉन्शियसली जो चीज़ें कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं, हर काम को अटेंड कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। और अनकॉन्शियस माइंड वो हो गया जिसको हम जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। एंड देन द थर्ड वन इज़ सब कॉन्शियस माइंड। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि अवचेतन मन, जो कि हम नहीं जानते बट बैक ऑफ द माइंड सब रिकॉर्डिंग कर रहा है, सब कुछ अंदर अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने भी अगर कोई हमें मॉरल वैल्यूज़ दी थी या कुछ भी हमें समझाया था तो वो बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है हमेशा, है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द किड्स, या बोलते रहना या अच्छा बोलते रहना या ये समझाते रहना उनको कि हाँ ऐसा करो, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट अराउंड तो ज़्यादातर हमारे सामने ही नहीं करते बच्चे कि हमें फॉलो करेंगे जो हम बोलेंगे, लेकिन जब हमारी एब्सेंस होती है ना तो उनको हमारी कई कई बातें याद रहती हैं और वो उन चीज़ों को फॉलो करते भी हैं। क्योंकि हम लोग भी खुद ही ऐसे हैं, अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे तो तब हम उसको फॉलो नहीं करते थे, बट लेटर ऑन इन द स्टेज इन लाइफ कि हम लोग उन चीज़ों को, जब उनकी एब्सेंस भी होती थी तो उन्हीं चीज़ों के बदौलत हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानें। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना संगत जी, यही ज़िम्मेवार होता है कि जब हम बैक ऑफ द माइंड हमारे जो चल रहा होता है, जो जिन चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाते या लॉन्ग टर्म तक मतलब जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ तो कन्वर्ट हो जाती है ना, जैसे कुछ चीज़ बातें किसी ने बोली हम भूल गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ किसी ने बोली वो हमारे बैक ऑफ द माइंड के स्टोर हो जाती है, तो वो हमारे अवचेतन मन मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और फिर वही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़िम्मेवार होता है हमें सपने भी दिखाने के, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें जो दिन में हुई होती हैं उसके सपने देखते हैं या हमारे सपने में आते हैं। और ये भी चीज़ जायज़ है कि मतलब जितना हम जाप सिमरन करेंगे या प्रभु जी को याद जितना ज़्यादा हम दिन में जिस चीज़ का सिमरन करते हैं ना, वही चीज़ें हमारे सपने में आती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु जी महाराज जी को अपने सपने में देखें तो हमें सारा दिन कोशिश करनी चाहिए कि हर बात हमारी प्रभु जी से जुड़ी हुई हो,
उनका सिमरन हो, उनकी यादगार हो। तो जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ का सिमरन करेंगे, अगर हम कोई सीरियल्स देखेंगे तो वैसे ही सपने आएंगे, या फिर अगर हम कोई जॉब करते हैं और 24 घंटे उसकी टेंशन्स लेते रहते हैं तो रात को सोते हुए वैसे ही सपने आते हैं। तो जिस चीज़ का सिमरन ज़्यादा होता है दिन में, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाता है, और वही फिर हमें जो है हमारे अंदर भी घूमता रहता है, हमारे माइंड में घूमता रहता है, और उसी से सपने रिलेटेड भी आते हैं हमें। तो संगत जी, बहुत ज़रूरी है कि इस सब कॉन्शियस माइंड को हम लोग जो है ताकत दें। और ये हम कर सकते हैं एफर्मेशन से, जैसे कि हम लोग हमेशा अगर अच्छा सोचते रहें, और कभी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं तो तभी भी उसका शुक्राना करें प्रभु जी का। बिकॉज़ देखिए, बर्थडे में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था, राइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमने फिर उसके बाद जाया हम गए, हम वहाँ पे सेलिब्रेट भी किया, अच्छी बातें भी की। लेकिन ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताई बीच की, क्योंकि इन ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में सुख और दुख, थोड़ी सी तकलीफ़ और थोड़ा सा खट्टा मीठापन बराबर मात्रा में चलता ही रहता है। अगर हम ये सोचें कि हर टाइम एक जैसा हमारा रहेगी स्थिति, तो वो नहीं हो पाता। एंड फाइनली जब फिर नॉर्मल रूटीन डेज़ में आप आते हो तो फिर से वो छोटी मोटी नोक-झोंक शुरू हो जाती है, राइट। बट हमें हर परिस्थिति में प्रभु जी को शुक्राना ही कहना है कि प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जिस भी परिस्थिति में हमें डाला, उस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसको कहने का ये तरीका भी है कि हम शांत मन से बैठ के मेडिटेट करें, और इसी शुक्राना को करने के लिए हम लोग थोड़े से अपने जो है संकल्प लें। तो आज थोड़ा सा शुक्राना प्रभु जी का करेंगे इसी चीज़ से रिलेटेड। प्रभु जी महाराज अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें, और हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को शांत करें, और अपनी सेवा में हमेशा अग्रसर करते रहें। तो कहते हैं संगत जी की जो हमारे ये जो संकल्प होते हैं ना, इसमें बहुत ताकत होती है, स्पेशली तब जब हम किसी इंटरेस्ट से नहीं करते। जब जैसे अब हम शुक्राना करने जा रहे हैं इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, तो हम किसी इंटरेस्ट से नहीं कर रहे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या मेरे को कुछ मिला है तो मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ, या फिर मैं दुखी हूँ तो मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ। हम लोग जर्नल शुक्राना कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी का बस शुक्राना, इस यूनिवर्स में होने का शुक्राना, हमें सब कुछ देने का शुक्राना। तो इसी से हम शुरू करेंगे। तो संशय से पाने तक का सफ़र है ये, क्योंकि जो हम कहते हैं हम वही बनते हैं। तो जब हम जो बोलेंगे वही हम बन जाएंगे धीरे धीरे। अगर हम चाहते हैं कि हम खुशियाँ हैं चाहे, तो हमें खुशियों भरा प्रभु जी से या ब्रह्मांड से हमें ये बात करनी है कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो मुझे ये कहना है कि मैं ऑलरेडी बिलियनियर हूँ, मैं ऑलरेडी करोड़पति हूँ, मिलियनियर बिलियनियर हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मांड को ये कहना है कि मैं हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। तो अभी शुक्राना करेंगे। Thank you, universe. Thank you. For showing me this new day, the new beginning. शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, एक नया दिन दिखाने का शुक्राना। शुक्राना मुझे सांसें देने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु जी, मुझे सब रास्ते दिखाने का शुक्राना। शुक्राना जब मैं अपने रास्ते देख पाता हूँ, उसका भी शुक्राना, और जब मैं रास्ते नहीं देख पाता, उसका भी शुक्राना। शुक्राना प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा देने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु जी, मुझे बेहतरीन समय दिखाने का शुक्राना। शुक्राना हमेशा जो हर काम आप परफेक्टली करवाते हैं, उसका भी शुक्राना। शुक्राना प्रभु, हर देरी का शुक्राना जो मुझे
एक नया लेसन सिखाने के लिए आती है। शुक्राना प्रभु, हर परिस्थिति का शुक्राना जो मुझे सही और गलत सिखाने के लिए आती है। शुक्राना प्रभु, जो भी मुझे मिला उसका शुक्राना, और शुक्राना जो आप मुझे दे रहे हैं प्रभु, या देने वाले हैं, उसका भी शुक्राना। शुक्राना जो पहले से मिल चुका उसका भी शुक्राना। शुक्राना हमेशा मेरे अंग संग मेरे साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर परिस्थिति हर समय मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु, खुशियाँ देने का शुक्राना। शुक्राना सब चीज़ों का शुक्राना जो आपने दी और जो आप दे रहे हैं और जो आप देने जा रहे हैं, सब चीज़ों का शुक्राना। Thank you so much universe for accepting me, for giving me everything that you have given till now and everything that you have planned for me. शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी महाराज, हम अपनी एफर्मेशंस अपने हिसाब से जो है उनको अमेंड कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमें प्रभु जी का किस चीज़ का शुक्राना करना है, या इस ब्रह्मांड का किस चीज़ का शुक्राना करना है, किस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना है, ताकि हमेशा पीस हमारे अंदर मेंटेन रहे। हर परिस्थिति में जो भी हमारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, या जो हम लेसन सीख रहे हैं, या हमारे ज़रिए कुछ और लोग सीख रहे हैं, उन सब चीज़ों का शुक्राना प्रभु जी का, वो सब हमसे करवाने का। और एक चीज़ और जो एनालाइज़ मैं करती हूँ कि प्रभु जी अगर किसी और को भी कुछ हमारे ज़रिए सिखाना चाहते हैं, तो हमें उस भी परिस्थिति में डाल देते हैं कि पहले हम खुद सीख लें, फिर दूसरों को सिखा दें। तो उसका भी शुक्राना प्रभु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आपके सभी संगत परिवार की तरफ से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। हर हर प्रकार की गलती को क्षमा करेंगे बाबा जी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके प्रोग्रेस को, उनके टीम को, पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग मिलती रहे बाबा जी, यही कामना करती हूँ बाबा जी। आज श्राद्ध पक्ष का प्रदोष व्रत है बाबा जी, आप ही का दिन है। आज के दिन हम बच्चे अपने गुरुपा जी के महाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में पूजन करते हैं। संध्या बेला शिवलिंग, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, घी का दीपक जलाकर। हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों के द्वारा भी किए गए जाने अनजाने गलतियों को क्षमा मांगते हैं और पूर्वजों के शांति तृप्ति मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं बाबा जी। वैसे तो आप ही हम सबके शाश्वत पिता हैं, आप ही हम सबके पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर हैं। आप ही के ज्ञान मार्ग पर चलकर हमें
वह सब कुछ ज्ञात हो रहा है, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे पूर्वजों को सद्गति मिले, मोक्ष मिले और संसार में भी सबको सच्चे ज्ञान, प्रेम, भक्ति का आश्रय मिले, जिससे सभी अपने जीवन नैया को आपके हाथों में सौंप कर अच्छा जीवन जी सके। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज आपका एक प्यारा सा मैसेज बाबा। सुन बेटा, अब से मेरे लिए भी एक छोटा सा निवाला अपने भोजन से निकालकर मेरी थाली में रख दिया कर, मुझे भोग लगाकर फिर उसे अपने खाने में मिलाकर खा लिया कर। तेरी किस्मत में जो नहीं है वो भी मैं तुझे दे दूंगा। इतना सरल उपाय, केवल और केवल अपने बच्चों का भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए आप हमें छोटे से छोटे उपाय में अपना असीम कृपा प्रदान करते हैं बाबा जी। आपके इसी तरीका को कोटि कोटि प्रणाम। आप ही हम सबके जीवन रूपी नैया के खेवैया हैं बाबा जी। आपका, आपके हर रवैया, हर तरीका हमारे हित में रहता है बाबा जी। हाँ, कभी कभी हम लोग गलती से, नादानी से गलती कर बैठते हैं तो भी आप माफ कर देते हैं बाबा जी। या तो केवल पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं बाबा जी। और हमें भी यह सिखाते हैं कि अपने परिवार को भी, उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया करो बेटा। चाहे वो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे तुम पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, अगर गलतियों को नजरअंदाज करके मन ही मन में माफ कर दिया करो, और इससे आपसी द्वंद नहीं बनेगा, आपसी वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ, सच में बाबा जी, आपका जो टेलीपैथी मैसेज मिलता है वह तो प्यारी बेटी, लाडो बेटी, लाडली बेटी, इतना सुनकर ही हम सब प्रसन्न हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। हमें भी अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही रवैया रखना है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हमें उनके नेगेटिव को प्यार में, क्योंकि प्रेम में ही वह ताकत है। आप तो ये बता रहे हैं ना बाबा जी अपने मैसेज के माध्यम से, कि प्रेम में वह ताकत है कि आप जिस बात को किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं कर सकते, उसे केवल प्रेम और धैर्य, संयम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन आपके इस प्रेम को, क्योंकि प्रेम ही वह भाव है जिससे नादान से नादान बच्चा भी समझता है, जीव जंतु भी समझते हैं, परमात्मा भी प्रेम को ही समझते हैं और आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं। तो प्रेम से ही, धैर्य से ही हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। यही आप हमें सिखाते हैं। और प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करें या ना करें, बाबा आपके आपके नाम से एक दीपक जला के प्रार्थना करने से भी आप हमें अनवरत कृपा प्रदान करते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में मैं रुद्राष्टक पढ़कर आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। गलतियों को क्षमा करें। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं
प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाशीर्षचर्माम्बरं मूण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अञ्जभानुं कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चानन्द दाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्त हि लोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीम शंभो। बाबा हमें कुछ भी नहीं आता, न योग न मंत्र न पूजा न विधि न विधान, बस आपके चरणों में कृपा प्राप्त करके शाश्वत स्थान पाना चाहते हैं। और आप तो दयालु कृपालु परमेश्वर हैं, आप हमारे ऊपर इतना दया करते हैं कि हमें और किसी भी बात के लिए सोचना ही नहीं है। तो बाबा आपके प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति विश्वास है, ये आप ही का दिया हुआ हम पर कृपा है बाबा। आप ही की कृपा से हम आपके चरणों में समर्पित हैं बाबा। पूरा परिवार से हमारी गलतियों को क्षमा करके सदा सदा अपने चरणों में स्थान प्रदान करें बाबा जी। और हर पल के लिए जब जो हमें करना है आप ही हमें हम सचेत करके कराते रहेंगे बाबा। वैसे आपके मंत्र जाप में ही बहुत सुकून मिलता है बाबा जी। जय बाबा जी। जो भी भूल चूक त्रुटि अपराध हुआ क्षमा करें, सारे भक्तों पर कृपा करें बाबा जी। अंत में मैं इतना ही बोलूंगी, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय बाबा, जय माँ, जय गुरु। पापी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र बोलते वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। आज प्रदोष व्रत संध्या बेला मुझे भी मंदिर जाना है, आप ही के साथ जाके पूजा करके आप ही के साथ घर आना है बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय बाबा, सबके सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।